बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिनते हवा वॉइस ओवर में खुश आमदीद। आज का वाक़या है कि कैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर बन गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को बयान फरमाया है और ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग अक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गाँव में रहते थे। एक गाँव था जिसका नाम ईला था। वो मछेरे थे, मछलियों को पकड़ते थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी। उन लोगों पर एक इम्तिहान आया कि हफ्ते वाले दिन उन्हें मना किया गया कि आप मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, और कमाल की बात कि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ज़्यादा नज़र आती थी। वो ज़्यादा आसानी से हफ्ते को ये मछलियाँ पकड़ सकते थे, मगर अल्लाह ताला की तरफ से उनका इम्तिहान था और ये अल्लाह का हुक्म था। अब शैतान ने उन्हें बरगलाया और एक रास्ता दिखाया कि छोटे छोटे तालाब बना लो और हौज़ बना लो और समंदर से नालियाँ निकाली जाएं। हफ्ते वाले दिन वो मछलियाँ इन नालियों के ज़रिए इन तालाबों में आ जाएंगी। उनको बंद कर देना और हफ्ते से अगले दिन इन तालाबों और हौज़ से अपनी मछलियों को निकाल लेना। शैतान ने उनको ये गलत रास्ता दिखाया। उन मछलियों को समंदर से हौज़ में कैद करना भी तो एक शिकार था, और फिर बाद में उनको शिकार कर लेना। वो लोग एक लालच में आ गए और ये काम शुरू कर दिया। उन्होंने ये काम किया और उनके ग्रुप बन गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस काम से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे। एक तिहाई ऐसे थे जो दूसरों को रोकते तो नहीं थे लेकिन चुप रहते थे, जबकि मना करने वालों को कहते थे, ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जब अल्लाह इन्हें हलाक करने वाला और सख्त अजाब देने वाला है। और एक गिरोह वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत की और हफ्ते के दिन शिकार किया, उसे खाया और बेचा। 12,000 के करीब वो लोग थे जिन्होंने शैतान की इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। जो लोग अल्लाह और उसके नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन्होंने कहा, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने उनके साथ सोशल बाइकाट कर दिया। उन्होंने गाँव को बांट दिया और दरमियान में एक दीवार तामीर करवा दी। इन 12,000 नाफरमानों को दीवार की दूसरी तरफ कर दिया। अब उनके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि कौम ने ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला की तरफ से मना किया गया है, यानी हफ्ते के दिन अल्लाह ने उन्हें शिकार से मना फरमाया था और उन्होंने हफ्ते वाले दिन इस तरह शिकार किया, तो आपने उस कौम की बर्बादी के लिए दुआ फरमा दी। एक दिन ऐसा आया कि दीवार की दूसरी तरफ जो 12,000 लोग रहते थे, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। ये लोग हैरान हुए कि ना वहाँ से कोई बाहर आया और ना ही कोई आवाज़ आई। मामला क्या है? जब उस कौम के एक फ़र्द ने उस दीवार को अबूर करके दूसरी तरफ देखा तो हैरान रह गया कि वहाँ तो 12,000 के 12,000 लोग बंदर बन चुके हैं। उनके चेहरे मस्क कर दिए गए थे। अब दरमियान में जो दीवार थी उसको तोड़ा गया। वो लोग सामने आए तो देखने वाले हैरान रह गए कि जिस्म इंसान वाला और चेहरा बंदर वाला, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। जो लोग बंदर बन चुके थे वो अपने रिश्तेदारों के पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, लेकिन रिश्तेदार उनको पहचान नहीं पाते थे कि ये कौन है। उन लोगों ने बंदर हो जाने वाले लोगों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। फिर 3 दिन तक वो 12,000 लोग भूखे प्यासे रहे और आखिर ये तमाम 12,000 लोग दुनिया से चले गए। ये एक अजाब था, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इम्तिहान था उस कौम का जिसमें कुछ लोग कामयाब हो गए और कुछ लोग अल्लाह की नाफरमानी करके हराम रोज़ी कमाने की वजह से बंदर बना दिए गए थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। हुक्म इलाही हुआ, ये अजाब उन पर नाजिल हुआ और 12,000 लोगों के चेहरे मस्क कर दिए गए, बदल दिए गए। ये अजाब था, पिछली कौमों में ये हुआ। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला की नाफरमानी सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।